द इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाली का अर्थशास्त्र एक अन्वेषण और अध्ययन क्षेत्र है जो मानव खुशी और संतोष को मापने, समझने और समर्थन करने के लिए प्रयास करता है। यह अर्थशास्त्र का एक उपक्रम है जो धन, आर्थिक स्थिति और समृद्धि के परे जाकर मानवीय भावनाओं, आत्मसंतोष और जीवन में सुख का विश्लेषण करता है। खुशहाली की अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझा जा सकता है। एक, सब्जेक्टिव वेलबीइंग। यह अध्ययन मानव संतोष और खुशी के मापदंड को शामिल करता है। यह आत्म-मूल्यांकन, आत्म-महसूसी और व्यक्तिगत सुख के अनुभव को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स। इस अध्ययन में धन, आय और अन्य आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव मानव संतोष पर विश्लेषण किया जाता है। तीन, सामाजिक और मानवीय प्रभाव। इसके अंतर्गत सामाजिक संबंध, परिवार, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रभाव मानव संतोष पर अध्ययन किया जाता है। चार, पॉलिसी और नीतियाँ। खुशहाली की अर्थशास्त्र नीतियों और कार्यान्वयनों के प्रति मानव संतोष को बढ़ावा देने के उपायों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन क्षेत्र मुख्यतः दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला, यह उस सामर्थ्य को मापता है जिसके द्वारा धन और अन्य सामाजिक लक्षणों के संयोग में लोग खुशहाली का अनुभव करते हैं। दूसरा, यह समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय के अन्याय को सुधारने की दिशा में नीतियों के विकास का प्रयास करता है। खुशहाली का अर्थशास्त्र के अध्ययन से समझा जाता है कि मानव संतोष को पूरा करने के लिए धन के अलावा भी अन्य कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक संबंध, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास। खुशहाली का अर्थशास्त्र के मुख्य लाभ। एक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि। यह अध्ययन सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को सुधारने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके माध्यम से नैतिकताओं को अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है जो लोगों की खुशहाली और संतोष को बढ़ावा देती हैं। दो, स्थायित्व और समानता। खुशहाली का अर्थशास्त्र के अध्ययन से सामाजिक समृद्धि और समानता के मार्ग का पता चलता है। यह सामाजिक न्याय के लिए अधिक प्रेरित करता है और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करता है जो समानता को बढ़ावा देते हैं। तीन, अधिक उत्पादकता और स्थिरता। खुशहाली का अर्थशास्त्र के अध्ययन से लोगों की संतोष प्राप्ति और प्रेरणा में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है और समाज में स्थिरता बढ़ती है। चार, मानविक विकास। खुशहाली का अर्थशास्त्र मानवीय विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे समाज में सामाजिक दृष्टिकोण से सुधार होता है। पांच, स्थायी और सुखद जीवन। खुशहाली का अर्थशास्त्र के माध्यम से लोग अपने जीवन में अधिक संतुष्ट, खुशहाल और स्थिर महसूस कर सकते हैं। यह उन्हें स्थायी और सुखद जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता। खुशहाली का अर्थशास्त्र के अध्ययन से लोगों की स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि यह उनकी आत्मसंतोष और समृद्धि के लिए अनुकूल नीतियों को उत्पन्न करता है। इन सभी लाभों के माध्यम से खुशहाली का अर्थशास्त्र एक समृद्ध, समान और सुखी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। थैंक यू।